जय जय श्री राधे। श्री राधा रानी के अनन्य भक्तों में से एक गुलाब सखी के चबूतरा के आप दर्शन कर रहे हैं। प्रिय रसिक प्रेमियों, बरसाना से उत्तर दिशा की तरफ प्रियाकुंड प्रेम सरोवर मार्ग पर यह चबूतरा पड़ता है, जिसे रसिक गुलाब सखी के चबूतरे के नाम से जानते हैं। गुलाब जाति से मुसलमान था। गुलाब की शिक्षा दीक्षा नहीं हुई थी, मगर वह सारंगी बहुत अच्छी बजाया करता था और प्रतिदिन श्री जी के निज महल में सारंगी की सेवा दिया करता था। वहीं मंदिर से जो प्रसाद और दान दक्षिणा उसे प्राप्त होती थी, उसे वह अपनी आजीविका चलाया करता था। गुलाब की एक छोटी बेटी थी जो बहुत सुंदर नृत्य किया करती थी। गुलाब सारंगी बजाया करता था और वह नृत्य किया करती थी। उसके इस नृत्य को देखकर बाहर से आने जाने वाले रसिक स्तब्ध रह जाया करते थे। समय के साथ साथ जब उसकी बेटी बड़ी होने लगी तो लोगों ने उससे कहा कि इसके हाथ पीले कर देने चाहिए। रसिक प्रेमियों, गुलाब की बेटी का नाम भी राधा था। गुलाब ने कुछ समय बाद अपनी बेटी राधा का विवाह कर दिया, परंतु उसकी शादी करने के बाद गुलाब बेसुध रहने लगा, बिल्कुल गुमसुम रहने लगा। वह श्री जी की सीढ़ियों पर सिंह पौर पे बैठा बैठा राधा की याद में रोया करता था। लोगों को चिंता होने लगी कि वह कहीं बेटी की याद में पागल न हो जाए। 5वें दिन गुलाब के कानों में आवाज़ आई कि बाबा, मैं यहाँ आई हुई हूँ, मुझे नाचना है, तुम सारंगी नहीं बजाओगे? गुलाब अचेतन अवस्था में सारंगी बजाने लगा और राधा नाचने लगी, मगर आज उसकी पायलों में मन प्राणों को हर लेने वाला आकर्षण था। इस झंकार ने गुलाब की अंतरात्मा तक को झकझोर दिया था। उसके तन और मन की आंखें खुल गईं। गुलाब ने देखा कि वह उसकी बेटी राधा नहीं बल्कि स्वयं राधा रानी हैं जो नृत्य कर रही हैं। गुलाब के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और वह दौड़ करके राधा के पीछे भागा। इधर आगे आगे राधा और पीछे पीछे गुलाब। श्री जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। प्रिय रसिक जनों, आपको बता दें, इस घटना के बाद किसी ने भी गुलाब को वहाँ नहीं देखा। गुलाब के अदृश्य होने की बात एक पहेली बन करके रह गई। कुछ दिनों पश्चात श्री जी मंदिर से शयन करा करके गोसाई जी अपने घर को जा रहे थे। तभी झुरमुट से पेड़ों के पीछे से आवाज़ आई कि गोसाई जी रुको। गोसाई जी ने पीछे मुड़ करके देखा। बोले कौन? बोले गोसाई जी, मैं आपका गुलाब हूँ। गोसाई जी बोले कि गुलाब, तू तो मर गए हो। गुलाब बोला, गोसाई जी मैं मरा नहीं था, मुझे किशोर जी ने अपनी परिकर सेवा में ले लिया था। मैं अभी अभी श्री जी को सारंगी सेवा दे करके आ रहा हूँ। गोसाई जी को विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने, गुलाब ने एक बीड़ा प्रसाद अपने हाथ में दिखाया कि गोसाई जी, मुझे श्री जी ने यह बीड़ा प्रसाद दिया है। गोसाई जी बोले कि गुलाब, अब तुम रहते कहाँ पर हो? तब गुलाब ने उत्तर दिशा की तरफ हाथ से इशारा करके बताया कि महाराज, श्री जी ने मुझे वहाँ अपनी सेवा में लगाया हुआ है। तब गुलाब की स्मृति में इस चबूतरे का निर्माण करवाया गया और इसका नाम गुलाब सखी का चबूतरा रखा गया। लोग आज भी गुलाब को श्री जी के अनन्य भक्तों में से एक मानते हैं। जय जय श्री राधे।